शोभा ओझा इस समय प्रेस से कुछ बातचीत कर रही हैं, सुनवाएंगे आपको। तो आधी रात से जो सियासी ड्रामा चला, इसके ऊपर शोभा ओझा ने प्रेस से बातचीत की। बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। उनका कहना है फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। हमारे कुछ विधायकों को बीजेपी ने अगवा किया, ये कहना है मीडिया प्रभारी शोभा ओझा का। आधी रात के सियासी ड्रामे पर शोभा ओझा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं हैं और ये भी कहा है कि कुछ लोगों को दबाव डालकर अपनी ओर करने की कोशिश बीजेपी ने की। आधी रात के सियासी ड्रामे पर शोभा ओझा का बयान आया। मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं हैं, ये कहना है शोभा ओझा का। बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, और सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। हमारे कुछ विधायकों को बीजेपी ने अगवा किया है, ये कहना है शोभा ओझा का। बीजेपी बसपा विधायक को जबरन होटल में रोकने की कोशिश की गई, ये भी कहना है। आधी रात के सियासी ड्रामे पर शोभा ओझा का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं हैं। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ी सियासी उठापटक चल रही है। आराम से दो ग्रुप में कर लो, भले चलिए दो, मैं सबको दे दूंगी, दो ग्रुप में कर लो, कोई ये नहीं। शुभम लगा लो, शुभम लगा लो। क्या आप लोग को नहीं लगे? मेरे को स्टार्ट मैम, स्टार्ट। आईडी नीचे कर लीजिए प्लीज, सारी आईडी नीचे कर लीजिए। कोई पूछेगा रात भर से जो घटनाक्रम हो रहा है और जो गहमा गहमी मची हुई है सीएम हाउस में भी, अब राहत भरी खबर है, मुस्कुरा रहे हैं आप। देखिए, लोकतंत्र में जनता जिसको चुनती है उसी की सरकार रहती है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। हम देखते आ रहे हैं कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, हरियाणा हो, गोवा हो, तमाम प्रदेशों में हम देख चुके हैं, और मध्य प्रदेश में भी। जब से मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें नकारा है और विधानसभा में कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री जी ने जो युद्ध माफिया उनके खिलाफ छेड़ रखा है, उससे ये सब डरे हुए हैं, क्योंकि माफिया राज बीजेपी के नेताओं द्वारा पनपाया राज था, और जब इन पे लगाम कसने की बात आई तो ये डर के मारे इन्होंने हमारे कुछ विधायकों को अगवा किया है। पर हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पे कि वो डस से मस नहीं होंगे। रात में सबने घटनाक्रम देखा, किस तरह से बीएसपी की विधायिका रामबाई को जबरदस्ती वो होटल में रोकने की कोशिश कर रहे थे, सिविल ड्रेस में पुलिस थी। तो ये बीजेपी की सरकार है केंद्र में, जो एन केन प्रकार हर एजेंसी का दुरुपयोग करके, चाहे पुलिस हो, ईडी हो, आईटी हो, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग करके दबाव बनाती है। पर अगर इनमें कॉन्फिडेंस होता तो फ्लोर टेस्ट ये कराते, और पहले भी हमने हर बार कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट करा लें, जब चाहे फ्लोर टेस्ट करा लें, हम अपना बहुमत सिद्ध करने को तैयार हैं। पर ये क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों पर इनका विश्वास नहीं है, ये एक फासिस्ट सरकार केंद्र में है जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है, इसलिए ये अगवा करके कभी विधायकों को लिखा छुपी करके कभी हरियाणा ले जाते हैं तो कभी बैंगलोर ले जाते हैं, और खरीद फरोश और दबाव डालकर अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। पर इनको साफ शब्दों में हम समझाना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं है, पहले भी ऐसे प्रयास कर चुके हैं। कितने विधायकों की कस्टडी ले गई थी, वो कितने और अभी कितने मिसिंग हैं? अभी कुछ इनके पास अभी भी हैं, पर ज्यादा विधायक वापस आ चुके हैं, और आपको अभी कुछ देर में जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, शाम तक
पूरा खुलासा हो जाएगा इस पूरे मसले का। मिसिंग है, कभी भी मिसिंग है मैडम। आप जब ये थ्रेट था तो आप अपने एमएलए को इकट्ठे नहीं रख पाए। देखिए, हमारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं, चाहे वो इनके साथ बेंगलोर में हो, पर वो हमारे संपर्क में, वो हमारे साथ हैं। ये उन्हें जबरदस्ती रखे हुए हैं। ये जिस तरह से कल रात को हमने देखा कि रामबाई को जिस तरह से जबरदस्ती रोका जा रहा था, पुलिस सिविल ड्रेस में वहाँ थी होटल में। आप बताइए, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को तक अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। तो होटल इज ए पब्लिक प्लेस, वहाँ कोई भी जा सकता है। उसमें आप आया कि वो अपने बच्चे को दिखाने गई हैं, आप कह रही बंधक बने हुए हैं रामबाई का। देखिए, होटल में हमने सबने देखा किस तरह से जबरदस्ती उनके साथ की जा रही थी, उनको जाने से, होटल छोड़ने से रोका जा रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी कितने ही गंदे स्तर तक उतर जाए, कोई भी हथियार अपना ले लोकतंत्र को मारने के लिए, पर हमें पूरा विश्वास है अपने विधायकों पे कि कोई भी टच से मस नहीं। मैडम कोई और ये हिम्मत हो, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत हो तो फ्लोर टेस्ट करा ले। वो विधायकों को छुपा के रखने की कोई बात नहीं है, फ्लोर टेस्ट कराए, फ्लोर पे अपना स्ट्रेंथ बताए। कोई साक्ष्य भी है कांग्रेस पार्टी के पास से उनको बंधक बनाया गया था, कितनों को ले जाया गया था, कौन से नेता थे, इस बात की कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, करीब 8 को ले जाया गया, 4 वापस आ चुके हैं, 4 अभी है उनके साथ, वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी थोड़े कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, हमारे मुख्यमंत्री जी कॉन्फिडेंट है, सभी विधायक मंत्री उनके साथ है, इसलिए कोई लाने की कोई जबरदस्ती नहीं है। देखिए, वो समय अभी थोड़े समय में पता लग जाएगा। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने साफ 3-4 दिन पहले खुलासा किया था कि नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान इसके पीछे हैं, और तब जब उन्होंने ये कहा था तो बीजेपी उसको बार बार नकार रही थी, झूठ बोल रही थी, गुमराह कर रही थी। अब इस बात का खुलासा हो चुका है। तो शोभा ओझा ने कहा कि जिस तरह माफिया के खिलाफ एक्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, इस बात से बीजेपी घबरा गई और मध्य प्रदेश के कुछ विधायकों को उन्होंने अपनी ओर लाने की कोशिश की, लेकिन मध्य प्रदेश के विधायक बिकाऊ नहीं हैं। बीजेपी पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का आरोप शोभा ओझा ने लगाया। बीजेपी में हिम्मत है तो फ्लोर टेस्ट करा ले। 8 विधायकों को अपने साथ ले गई, लेकिन 4 वापस लौटाए। जो उनके संपर्क में उनके साथ हैं, वो भी लगातार कांग्रेस पार्टी से संपर्क में हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्दी लौटेंगे, अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे।